Sponsored by होटल आशादीप कॉन्टिनेंटल। बेस्ट फॉर स्टे, बेस्ट फॉर फूड। आज ही बुक करें। जनवरी में हिजाब को लेकर उडुपी कर्नाटक में एक कॉलेज के बाहर कुछ छात्राओं को इसलिए एक कॉलेज परिसर के बाहर कुछ छात्राओं को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना था, जिसके बाद से ये विवाद, ये मामला और स्तर पे उठ चुका था, गर्मा चुका था और वहाँ की कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको हिजाब पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद वहाँ के हाई कोर्ट ने भी इस फैसले का समर्थन किया था। जिसके बाद कुछ याचिकाकर्ताओं ने, जिसमें छात्राएं भी शामिल थीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 24 याचिकाएं दायर की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। फैसला दिया गया है 2 जस्टिस के बेंच से, जिसमें एक थे जस्टिस सुधांशु धूलिया और एक थे जस्टिस हेमंत गुप्ता। दोनों का अलग अलग फैसला है, इसीलिए इसे स्प्लिट वर्डिक्ट कहते हैं। मतलब कि 2 तरफ का फैसला है। एक ने इसका समर्थन किया है, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन का समर्थन किया है और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब बैन का समर्थन नहीं किया है। तो ये पूरा मामला जनवरी से चल के अक्टूबर तक पहुंचा है और अभी भी याचिकाकर्ताओं को इस फैसले ने कहीं बीच मझधार में ले जाके छोड़ दिया है। तो इसी मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कुछ मुस्लिम महिलाएं। आइए इनसे जानेंगे और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में जो सबसे ज़रूरी सवाल है आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फहमीदा जबी है जी। एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें ये कहा गया है कि हिजाब पहनना इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम में, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, इस पे आप क्या कहेंगे? हिजाब के बारे में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अहज़ाब में आयत नाजिल फरमाया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हम औरतों से ज़्यादा अफजल थीं और ज़्यादा मुत्तकी थीं, ज़्यादा परहेज़गार थीं। और अल्लाह ताला ने ख़ुद ही बताया है कुरान के अंदर, अगर तुमसे कोई गलती सरज़द हो गई तो तुम्हें दुगना अज़ाब दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके लिए ये हुक्म है कि वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना व ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ नबी की बीवियों, ऊपर भी अल्लाह ताला ने फरमाया या निसान नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाइन इत्तक़ैतुन्ना फ़ला तख़ज़ाना बिल क़ौल। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ नबी की बीवियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो पहली बात सबसे पहले बताया गया है कि अपने आवाज़ को भी पर्दे में रखो। आवाज़ का भी पर्दा है, अल्लाह ताला ने फरमाया है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अपने घरों को लाजिम पकड़ो, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलो। अगर ज़रूरत पड़े तो इस ढंग से निकलो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इस्लाम में बताया है। देखिए, हिजाब और लिबास, बहुत से लोग इसमें फ़र्क नहीं जानते हैं। वो लिबास पहन लिए और फिर उसके बाद ऊपर से कुछ ढाटा बांध लिया, इसी को समझ लिया कि वही हिजाब है। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में फरमाया ऐ बनी आदम, हमने तुम पर लिबास उतारा है। और वो लिबास किस काम के लिए उतारा है? जो तुम्हारे सतर को ढाक सके, और दूसरी बात इस काम के लिए कि वो तुम्हारे लिए लिबास जीनत का काम दे सके। मतलब लिबास पहन करके इंसान खूबसूरत भी लगता है और लिबास पहन करके उसकी इज़्ज़त, उसकी आबरू भी ढक जाती है। तो लिबास ये है, और लिबास को जो छिपा ले, क्योंकि उसमें जीनत है, उसमें जीनत, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि वो लिबास तुम्हारे लिए जीनत भी है। तो जीनत का छिपा लेना अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह नूर में फरमाया है कि जीनत को छिपाओ। सिवाय महरम का जिक्र किया है, एक लिस्ट है पूरी कि जो महरम हैं उनके सामने वो जीनत ज़ाहिर कर सकते हो, उसके अलावा और लोगों के सामने जीनत को छिपाओ।
यहाँ तक कि ये कहा गया है वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना वतूबू इलल्लाहि जमीअन। अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपने पैर को भी पटक के मत चलो, क्योंकि तुम्हारे पैरों में जो जीनत छिपी हुई है यानी पाजेब है, उसकी झनकार दूसरे के कान में ना पहुँचे। तो जब जिस इस्लाम ने इसका हुक्म दिया है कि झनकार न पहुँचे दूसरे मर्दों के कान में, आवाज़ तुम्हारे आवाज़ में लचक ना हो, कि तुम्हारे आवाज़ को सुन करके लोगों के दिल में, ऐसे अवबाशों के दिल में जिनके दिलों में शहवत की या शैतानी ख्वाहिश होती है, उनके दिल में लालच बैठ जाए, इसलिए अगर गैर मर्दों से बात करनी भी पड़े तो भोंडे आवाज़ में बात करिए, इस अंदाज से बात ना करिए कि उनके दिल में तुम्हारी सुरीली आवाज़ भी पहुंच करके एक लालच पैदा हो जाए। तो जिस इस्लाम ने इसका हुक्म दिया कि अपने आवाज़ का भी पर्दा करो, और यहाँ तक कि छिपी हुई चीज़ें जो हैं, पाजेब है, उसको भी छिपाओ, तुम्हारे हाथों में चूड़ियाँ जो है उसकी खनक दूसरे के कानों में न पहुँचे, तो बदरजे औला है कि जिस्म को छिपाया जाए। तो लिबास और हिजाब में यही फ़र्क है, यही नहीं खाली लिबास पहना ऊपर से ढाटा लगा लिया वही लिबास नहीं, जो लिबास यानी तुम्हारी जीनत को छिपाए वो हिजाब है, लिबास को छिपा ले वो। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने लिबास की बात की है, आपने परिधान की बात की है, तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे हमारे संविधान में भी है, धारा मौलिक अधिकार के धारा 19 के तहत आप अपने परिधान का चॉइस खुद कर सकते हैं, तो इसको भी लेके सुप्रीम कोर्ट में इस पे भी सुनवाई है, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा नहीं है कि हिजाब ना पहनने के जो नहीं पहनने का वो किया जा रहा है, तो ये एक खनन है परिधान मतलब चॉइस का? नहीं, देखिए ऐसा है, लिबास के लिए हमारे इस्लाम में तो पर्दे का हुक्म दिया गया है, लेकिन आगे तरक्की के राह में हमारा लिबास कोई रुकावट नहीं डालता है, क्योंकि हम अपने जिस्म को छिपाकर अपने हिजाब के साथ हम तरक्की कर सकते हैं। हम एक मेडिकल प्रोफेशन में हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, लेकिन हमें समझ लीजिए कोई परेशानी नहीं हुई। हमें अपने एजुकेशन के टाइम मैंने हिजाब किया, पर्दा किया, अपने लिबास को ढक के चादर का इस्तेमाल किया, लेकिन कभी कोई परेशानी नहीं हुई। तो हमारे हिजाब और एजुकेशन में समझ लीजिए इसका कोई फ़र्क है ही नहीं। और लिबास को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा अपनी पर्सनल आज़ादी है ये मेरा, हम किसी के ऊपर मतलब हमारे इस्लाम ने तो कहा है, लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो हम इसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और अगर हम करते हैं तो किसी को ज़बरदस्ती हमें ये नहीं कहना है कि आप नहीं कर सकती हैं, कॉलेज नहीं जा सकती हैं, या आप एजुकेशन नहीं ले सकती हैं, मतलब ये बिल्कुल गलत है जी। ये जैसा कि आपने बताया कि एजुकेशन में, और इसको जस्टिस सुधांशु ने भी उठाया था, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्योंकि आप यंग हैं, तो क्या एजुकेशन में इसका कोई असर पड़ रहा है क्या? क्योंकि जिस तरह से इसको एजुकेशन में ही बैन किया जा रहा है, स्कूलों में, कॉलेज में नहीं, मैंने भी अपने कॉलेज लाइफ में पूरा लगाया है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई, ना मेरे कॉलेज में कोई परेशानी हुई किसी को, ना दूसरे लोग को कोई परेशानी हुई मेरे हिजाब करने से, और मेरे साथ की भी कई लोग थी जिन्होंने नहीं करती थी, तो हमें भी उससे कोई परेशानी नहीं हुई, ना उनको कोई परेशानी हुई। तो ये कहीं ना कहीं मैटर ऑफ चॉइस है, मतलब आपका अपना हक हाँ है। जी, बिल्कुल मैटर ऑफ चॉइस है। तो थोड़ा आगे हम और बढ़ेंगे, और हम इस पे हिजाब बैन पे थोड़ी प्रतिक्रिया और लोगों की भी लेंगे, जिससे आपकी जो हिजाब बैन का पूरा मामला चल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, हमारे इस्लाम में तो हिजाब लगाना मतलब जायज़ है, ठीक है, हिजाब लगाना है, लेकिन ये नहीं है कि मतलब हम दूसरों पे ये पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। अगर जो कोई करना चाहता है तो वो ठीक है, उसका अपना है, और नहीं जो कर रहा है तो उसके लिए हम उस पर रुकावट भी नहीं डाल सकते हैं। बट हिजाब से हम लोगों को कोई मतलब कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं है, ना एजुकेशन लाइफ में है, ना और किसी लाइफ में है। तो एक सवाल जो सबसे बड़ा है, इसको कहीं ना कहीं ईरान से जोड़ा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जो ईरान में हिजाब को लेके उसके विरोध में चीज़ें चल रही हैं, तो हिंदुस्तान में उसके समर्थन में क्यों चल रही है, ये भी कहीं ना कहीं एक बात, तो इस पे आप क्या कहेंगी? यहाँ पे तो जो है हर तरह के लोग हैं जो है, तो हर कम्युनिटी के सब में कहीं ना कहीं पर्दा है ही जो है। तो अब हम लोग में है तो ये कि हम लोग पूरा चेहरा कवर करते हैं, तो इसको तो ईरान से जोड़ना ही नहीं चाहिए जो है। तो ये थी हमारे साथ कुछ
कुछ मुस्लिम महिलाएं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी अपने हिजाब बैन को लेके, जो अभी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और अब ये जो मामला है जो अभी बीच मझधार में आ गया है, ये अब लार्जर बेंच में जाएगा, जहां पे 3 जजों की बेंच बैठेगा और उसमें से एक होंगे जस्टिस यू ललित। इसी के साथ चीफ जस्टिस यू ललित। इसी के साथ मैं अमन श्रीवास्तव, वॉच इंडिया नाउ, सिद्धार्थनगर। सत्य के हाशिए पर खड़े हैं हम, सत्य के संग असत्य से लड़े हैं हम, सड़क से सत्ता तक पैनी नजर रखते हैं हम, परत दर परत खबरों का DNA करते हैं हम। एक नए अंदाज में देखिए वॉच इंडिया नाउ।